सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। आशीष भैया के चरण में सबसे पहले प्रणाम। मैं अपने पूरे जीवन को इस नाते परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रचारक के रूप में आशीष भैया जैसे दिव्य और पूर्ण व्यक्तित्व की संगत में मैं आया। मैं मन से जब से दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना हुई लगा हुआ हूँ। जो भी भैया का आदेश होता है इसमें लगा रहता हूँ। आगे भी जीवन का संकल्प है इसमें लगा रहूं। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा पुण्य होगा। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा धर्म होगा। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। हम सभी साधक हैं, तो जब साधना के क्षेत्र में ध्यान पर बैठते हैं, नित्य बैठते हैं, कुछ माने हम लगाते हैं समय, हमको हल्के प्रकाश की झलक मिलती है, हल्का सूक्ष्म प्रकाश मिलता है। वही सूक्ष्म प्रकाश का विस्तारी तो ब्रह्मांड है, उसी का विस्तारीकरण, उसी के कारण से ब्रह्मांड की निर्मिति। तो उस सूक्ष्म झलक के बाद, उस सूक्ष्म दर्शन के बाद, चूंकि जब उसी प्रकाश का विस्तारित स्वरूप ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, पर्यावरण है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, जीवधारी है, नदियां हैं, जल है, जो भी दिखाई दे रहा है सब उसी का विस्तारित स्वरूप है। यानी हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, एक रूप होते हैं। समत्व मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं है। जो मुझ में है वो इसमें है, जो इसमें है ये मुझ में है। इस प्रकार का एहसास होने लगता है। जहाँ द्वैत खत्म होता है, जहाँ दुर्भाव खत्म होता है, अपनापन और परायापन खत्म होता है, एक रूपता है। तो यदि मैं दुखी हूँ
दूसरे के दुख में फिर दुखी होने लगता है व्यक्ति, दूसरे के सुख में सुखी होने लगता है व्यक्ति, और फिर सक्रिय हो जाता है, सक्रिय। क्योंकि लगभग 3000 साल पहले ऋषि भागवत कह गए हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुई नहीं व्यापा। दूसरी तरफ ऋषि भागवत कहते हैं कि व्यक्ति को दैहिक दैविक और भौतिक त्रिताप कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में जरूर आते हैं। अब त्रिताप यानी क्या? दैहिक यानी शारीरिक कष्ट होना। ये शरीर है तो आएगा, इसका विकास भी होता है, क्षरण भी होता है। तो उस क्षरण और विकास की जो क्रिया है, रिनोवेशन की क्रिया है, उसमें दुख, कष्ट, तकलीफ, रोग, कई प्रकार की कई व्याधियां हमको आती हैं, आएंगी। ये प्रकृति है, सहज है, स्वभाव है। बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस देव जो भगवान के अवतार माने गए, उनको भी गले की पीड़ा कैसी थी एक दिन बता चुका हूं। स्वामी विवेकानंद को कितने प्रकार के रोग कष्ट थे। जिन महापुरुषों के इस मंडप में चित्र लगे हैं, कितने प्रकार के। शरीर है तो कष्ट आएंगे, दैहिक ताप। फिर सबको भौतिक ताप आते हैं। क्या? कि जैसे आपकी जो जरूरत है, मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं मेरे पास। मेरा बेटा पढ़ना चाहता किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे अंक में पास हुआ है, लेकिन मैं पैसे के अभाव में भेज नहीं सकता। मेरा परिवार बढ़ गया है, अतिथि आने लगे हैं, लेकिन मेरे पास घर योग्य नहीं है, उनके रुकाने की जगह नहीं है, भोजन देने की जगह नहीं है, उनका आतिथ्य सत्कार माने करने के लिए मेरे पास उचित साधन नहीं है। पूज्य माँ पूज्य पिता बीमार हो गए, मैं योग्य हॉस्पिटल ले नहीं जा सकता। ऐसे माने आर्थिक अभाव, भौतिक कष्ट कहते हैं इसको। अब हम सब लोग जरा सोचें, जीवन में हम सबको आता है, कभी न कभी आता है, व्यक्ति को आता है, परिवार को आता है, संस्थागत चूंकि दिव्य प्रेम सेवा मिशन को भी हम सब मिलके चलाते हैं, उसमें भी कई प्रकार के आर्थिक कष्ट, कई भौतिक कष्ट आते हैं। स्वाभाविक है, सहज है। अब थोड़ा सा पीछे देखें, हो सकता है आज हम संपन्नता की पराकाष्ठा पे हों, लेकिन 2 पीढ़ी पहले हो सकता है गरीबी में हों। आज गरीबी में है, लेकिन 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले संपन्न हो, हम हजारों करोड़ हो, हजारों बीघे हमारे पास जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, नौकर चाकर हो, सब प्रकार की प्रतिष्ठा हो। ये उतार चढ़ाव आता है भैया। इसलिए ये हमारे भौतिक कष्ट। अब एक दैवी कष्ट होता है अचानक, जिससे कोई लेना देना नहीं आपका। भूकंप आ गया अभी इसी समय किसी देश या विश्व के भूभाग में, व्यक्ति बैठा था, संपत्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई, दुकान चली गई, फैक्ट्री चली गई, जान माल का जाने क्या क्या हो गया। कहीं अचानक आग लग गई, अतिवृष्टि हो गई, डूब गया, बाढ़ आ गई, अचानक तूफान आ गया, सुनामी आ गई, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं। अभी 2013 में देखा था हमने कि 16-17 जून में केदारनाथ की त्रासदी, कितने लोग उसमें मरे, कितनी संपत्ति गई, आज भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा। यानी ऐसे भौतिक, ऐसे दैवी ताप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अचानक धूप, अचानक शीत लहर, ऐसे तूफान, आंधी, कुछ ना कुछ होता है। तो इसको हम लोग जो है हम दैवी ताप कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात है, ये त्रिताप आते हैं, आएंगे, लेकिन
दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में भगवान श्री राम के अवतरण के काल में अवध क्षेत्र में किसी को तीनों ताप नहीं आते थे। अब दोनों बातों में विरोधाभासी लग रहा होगा, लेकिन हमको दोनों बातें सत्य लगती हैं जो रोज देखते हैं आप सभी। कि आगे ऋषि भागवत कहते हैं कि जो अपने त्रिताप दूर करता है, अपने यानी अपने परिवार की गरीबी दूर रखना है, आर्थिक संसाधन ठीक रखने हैं, अपना शरीर ठीक रखना है, व्यायाम से, प्राणायाम से, डिटॉक्स करने की क्रियाओं से, शरीर संचालन क्रिया से, ध्यान से, दिनचर्या से, नियमितता से, जितने प्रकार की चीजें अपनी हैं उससे शरीर को स्वस्थ रखता है। अपना नौकरी से, व्यवसाय से, प्रतिष्ठान से, कई प्रकार के कर्म करके अपने परिवार का, अपना व्यक्तिगत जीवन का आर्थिक प्रबंधन ठीक रखता है। दैवी ताप से कैसे मैं दूर रहूं, दूरी पर घर, ऊंचाई पे घर, भूकंप रोधी घर, आग रोधी घर, पानी ना आए, ऐसी सुविधा युक्त चीजें खड़ा करता है। यानी त्रिताप से मैं कैसे दूर रहूं। इसके साथ में दुखी पीड़ित, जो भी त्रिताप से पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, उसके दुख दूर करने का सक्रिय प्रयास करता है। फेसबुक से नहीं, व्हाट्सएप से नहीं, केवल संदेश से नहीं, पत्र देने से नहीं, फोन से नहीं, ना ना ना, मेरा मित्र है, दुखी है, कष्ट में है, या माने मैं सक्रिय भाव से एक्टिव होकर के उसके सहयोग में खड़ा हो जाऊंगा। उसके आर्थिक कष्ट, उसके शारीरिक कष्ट, उसके भौतिक कष्ट, उसके जितने प्रकार के दैवी आपदा से त्रस्त हुआ है तो उससे कष्ट, जितने प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, क्षोभ है, परेशानियां हैं, मैं उसके सक्रिय भूमिका से दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसे लोगों को ही मुक्ति मिलती है, जैसा 3 दिन पहले पूज्य महाराज जी ने कहा। समत्व के भाव पर प्रतिष्ठित हो गया तब उसको मुक्ति मिलती, यानी अपने परम पिता परमेश्वर के आदेश से, परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके, उनकी आज्ञा से, उन्हीं के स्वरूप को स्वीकार करके, पूजा भाव से, शिव ज्ञान से जीव सेवा, शिव भावेन जीव सेवा में समर्पित होकर के दूसरा शब्द छोड़ा सा, केवल ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि चलो भाषा की दृष्टि से प्रयोग करना जरूरी है। अपनत्व है, समत्व है, उसके दुख में दुखी हैं, खुश में खुशी हैं, उसके सक्रिय भाव से दूर करने का उपक्रम करना, प्रयास करना, प्रबंध करना, सलाह देना, सुझाव देना, तभी हमको मुक्ति की, परम पिता परमेश्वर से मुक्ति की हमको अनुमति मिलती है, अन्यथा नहीं। अब हम लोग सूत्र पर आते हैं, सेवा पर, यानी सेवा करेंगे ना। व्यवसाय करना अच्छी बात है, करना है, परिवार का प्रबंधन है, देश और राष्ट्र का प्रबंधन है, समाज का। व्यवसाय अलग सेक्टर है, सेवा पूर्णतया अलग क्षेत्र है, जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, ना पद चाहिए उसके एवज में, ना आपको किसी प्रतिष्ठा चाहिए, न पैसा चाहिए, ना आपको पुरस्कार चाहिए। पद, पैसा, प्रतिष्ठा और पुरस्कार के लिए जो भी किया गया कर्म है,
वो आपका व्यवसाय है, आपकी आकांक्षाओं की, शरीर की, परिवार की, मन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का साधन है। उसको बुरा नहीं कहते, अच्छी बात है, करिए, लेकिन वो सेवा नहीं है। सेवा जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना हमको पैसा चाहिए, ना कोई सम्मान चाहिए, बस एकमात्र परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव। हे परम पिता परमेश्वर, आपने हमको ऐसी दृष्टि दी, ऐसी समझ दी, ऐसी क्षमताएं दी, सामर्थ्य दिया। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस सामर्थ्य को मैं आपकी सेवा में, आपके स्वरूप की सेवा में समर्पित कर रहा हूं। आपके द्वारा दी गई, एक लोकतंत्र की परिभाषा सुनी होगी, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, ऐसा आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार से हे परम पिता परमेश्वर, आपके द्वारा दिया गया रूप, स्वरूप, क्षमता, सामर्थ्य जो भी दी गई है, आपके आदेश से आपके चरणों में समर्पित, ये भाव अगर हम में है तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं, तुरंत अहंकार आता है, मैंने तो ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। हिसाब लगाना शुरू करेंगे, गणित लगाना शुरू करेंगे, उसके एवज में हमको क्या मिला, ये लेन देन का, लेने देने का जहां भी है, उसको हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सेवा जैसे शब्द को बिल्कुल प्रदूषित करने की जरूरत नहीं है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105। IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।